केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह अपने 3 दिन के सोनीपत प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित ग्राउंड जीरो पर जानकारी लेकर वो संतुष्ट नजर आए। राज्य मंत्री ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित भाजपा गांव-गांव जा रही है और 2024 चुनाव से संबंधित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 2014 और 2019 लोकसभा में भाजपा की सरकार बनी है, उसी तरीके से अधिक सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाने का कार्य है 2024 पूर्ण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि विशेष रूप से जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य अच्छे से किया जा रहा है। भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब लोगों को मुझे स्वागत करने का मौका मिला है और विशेष रूप से हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं उन केंद्र की योजनाओं के साथ हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और वहाँ चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान से संबंधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, अन्य ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में भी घूम रहे हैं और संगठन के साथ बैठकर अपनी वार्ता भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह से 3 दिन आप सोनीपत में रहे हो, जो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या दिशा निर्देश उनको दिया है 2024 चुनाव भी? विशेष रूप से 2024 के लिए दिशा निर्देश तो नहीं देना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही बुद्धिजीवी हैं, अच्छे हैं और उनके साथ मिलकर काम करना है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोग 2014-2019 में लोकसभा में सरकार बनी है, उससे कहीं ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग केंद्र में सरकार बनाएं, इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो हरियाणा में विकास का? विशेष रूप से हम लोगों ने धरातल पर जो काम देखा है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विशेष रूप से केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतार रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारे केंद्र की जितनी सारी योजनाएं हैं हमारे कार्यकर्ता मिलकर उन्हें धरातल पर उतार रहे हैं और देख भी रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से भारत सरकार का यह प्रयास है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए तेज गति के साथ कार्य किया जा रहा है और लघु उद्योग लगाकर लोग मुनाफा कमा सके, यह भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए फायदे का विषय यह है कि अब कुछ कानून में भी बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 10 लाख रुपए देने का प्रावधान था, अब वो बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जहां पहले 25 लाख रुपए दिया जाता था, उसे भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और खास बात यह भी है कि और सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाती है, 15 से 25% है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को तो 35% तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। यह योजना काफी फायदेमंद है और अब तक 3,50,00,000 करोड़ से भी अधिक की सहायता लघु उद्योगों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त योजना को जो 31 मार्च में समाप्त हो रही थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर अब सरकार द्वारा 2023 कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। नहीं आए सर, आपके विभाग से आगे की क्या योजनाएं हैं, जैसे आपके पास 2 मंत्रालय? अब विशेष रूप से हम लोग हमारा MSME मंत्रालय जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, विशेष रूप से उसकी जो योजनाएं हैं हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा PMEGP है, PMEGP ही एक ऐसी सशक्त योजना है जिस योजना के माध्यम से हम गरीब से गरीब व्यक्ति का की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। वो चाहे अपना कोई भी धंधा लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें अभी कानून में बदलाव हुआ है। विशेष रूप से उसमें अभी तक जो सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए, उसमें बदलाव करके 10 की जगह 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए किए हैं और 25 की जगह 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए किए हैं। और उसमें विशेष रूप से ये है कि इसमें सब्सिडी भी है और सब्सिडी थोड़ी बहुत नहीं है, 15% और 25% सामान्य व्यक्तियों के लिए है। जैसे मान लो अगर ग्रामीण कोई रहता है तो उसे 25% सब्सिडी मिलेगी और यदि वही शहर में रहता है तो उसे 15% सब्सिडी मिलेगी। अब किसी तरह से SC ST है, महिला है,
तो उसे 25 से 35% तक सब्सिडी मिलेगी। और 35% का आप समझ सकते हो, किसी ने 20 लाख का लोन लिया है तो 7 लाख उनकी सब्सिडी मिलेगी। बस वो सुचारू रूप से पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, पैसे का सदुपयोग न होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती है। और हम लोग यही समझाने जा रहे हैं कि अपना धंधा लगाइए, धंधे से उस पैसे से बढ़ाइए, वो बैंक का पैसा चुकता करिए, और एक बार लोन लेने के बाद दोबारा भी आप उसकी सब्सिडी भी लीजिए और उससे ज़्यादा पैसा लीजिए। जो हम लोग समझा रहे हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं। और विशेष रूप से देश के उसी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो हमारी फैक्ट्रियाँ जितनी भी यूनिटें लगी थी वो कुछ चेक कर गई थी। चेक करने पर देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 3 लाख करोड़ रुपए एक विशेष पैकेज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए और दिए। और अभी जो बजट पास हुआ है, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो पेश किया है उसमें 50,000 करोड़ रुपए और दिया है। के बाद में 5 लाख करोड़ रुपए ये विशेष पैकेज के रूप में मिला है। और उसमें एक ECLGS योजना है, उसके अंतर्गत इन सारी जो फैक्ट्रियाँ यूनिटें किसी तरीके से सिक कर गई थी, अपने कारीगरों को पैसा नहीं दे पा रही थी, सारी चीज़ें आई थी, तो इस योजना के अंतर्गत उनकी सहायता की गई है। इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ के ऊपर उन्हें सहायता दी जा चुकी है। और ये योजना आगे बढ़ाकर, जो अभी इसी मार्च में समाप्त होनी थी, अब 2023 तक ये बढ़ा दी गई है। 23 तक अगर कोई यूनिटें ऐसी रह जाती हैं जिन्हें इस पैसे की आवश्यकता है, उस कैटेगरी में आ रही, तो उनकी भी वो मदद करेगी। इस बीच भानु प्रताप सिंह वर्मा मंगलवार को खेड़ी गुज्जर में तीर्थ सतकुंभा धाम पर भी पहुंचे और रुद्राभिषेक किया, हवन यज्ञ किया। श्री महंत पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज से आशीर्वाद लिया। गांव खेड़ी गुज्जर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष निशांत छौक्कर के आवास पर कार्यकर्ताओं से बैठक ली। उनके साथ सांसद रमेश कौशिक, विधायक निर्मल चौधरी, विधायक मोहन लाल बड़ौली, जिलाध्यक्ष तीरथ राणा साथ रहे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयति कसर सासस्तस्काः स्ववतिकां कृष्णवास भगवती गुरुर्मे स्वाहा। ओम श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम श्री शक्ति सिद्धाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यप्राहतादि गवे नमः संबाहुभ्यां मुदते नमः स्वाहा। ओम यानि वानि जपापानि निर्माण त्रैविकानि च तानि श्रवाणि अक्षन्तु प्रदिष्ठायां परेवदे। ओम श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। ओम जय तीर्थानि। पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया, जबकि प्रबंधक सूरज शास्त्री, पवन शास्त्री, बाबा सत्यवान शर्मा ने स्वागत किया। मंदिर परिसर में त्रिवेणी रोपित की। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सतकुंभा धाम का इतिहास वर्षों पुराना है। भक्तों की अटूट श्रद्धा की बदौलत यह तीर्थ का विकास तेजी से हो रहा है और इसकी दूर दूर तक के लोगों में इस धाम के प्रति आस्था बढ़ रही है। उन्होंने धाम के पीठाधीश्वर को धाम के विकास में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। नगर पालिका गन्नौर अध्यक्ष अरुण त्यागी, व्यापार मंडल प्रधान शेखर चंद जैन, मंडल अध्यक्ष विकास त्यागी, भूषण हसीजा, गौरव जैन साथ रहे। सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ धाम के पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने कहा है कि सनातन संस्कृति में त्याग और तपस्या महत्वपूर्ण है। दूसरे के हितों के लिए साधना करना परोपकार है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में शरीर को साधना तपस्या है। पांडुपिड़ा जींद से आए श्री महंत महाराज श्री मंगलवार को सतकुंभा तीर्थ पर मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित कर रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।